दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नक्श के बारे में बताने वाला हूं जो हुसूल मालो ज़र में बहुत मुफीद और मुजर्रबुल मुजर्रब नक्श है। और यह नक्श 27वीं रजबुल मुरज्जब की साथ में तैयार किया जाता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में आप सबको खुश रखे। आज मैं जो अमल या नक्श बताने वाला हूँ, ये आपके लिए बेहद मुफीद और मुअस्सर नक्श मैं देने वाला हूँ। अगर आपकी मालो ज़र में खैर बरकत नहीं हो रही है, आप लाखों रुपए कमा रहे हैं लेकिन पैसों में इतनी ज़्यादा बेबरकती है कि पता नहीं चल पा रहा है। अगर आप 50,000 रुपये महीने में कमाते हैं तो आपका 5,000 भी नहीं बच रहा है। इधर से पैसा कमा कर लाते हैं और इधर से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी में पैसा आपका निकल जाता है। आपकी मालो ज़र में बेबरकती का सामना करना पड़ रहा है। आप जो भी काम कारोबार करते हैं उसमें अच्छा खासा मुनाफा होता है, उसके बावजूद भी उसमें बेबरकती है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो यह नक्श जो आपको मैं बताने वाला हूं, यह आपके लिए बेहद मुअस्सर और बहुत ही मुजर्रब नक्श में देने वाला हूं। यह नक्श सिर्फ और सिर्फ 27वीं रजबुल मुरज्जब की शब को तैयार किया जाता है। इसका पूरा तरीका बताऊंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझ फ़कीर की तरफ से इसकी इजाज़त है कि आप खुद तैयार कर सकते हैं। इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि 27वीं रजबुल मुरज्जब 26 तारीख जो रजब की है, दिन जैसे गुजरता है, मगरिब के बाद 27 रजबुल मुरज्जब की तारीख लग जाएगी तो आपको 27 रजबुल मुरज्जब की शब में ये करना है, यानी पहली सात में। जैसे ही मगरिब के बाद नमाज पढ़ रहे हैं आप, मगरिब की फौरन बाद ये जो नक्श मैं बता रहा हूं ये तैयार करें। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, इस नक्श को लिखने के लिए अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान की स्याही से तैयार करें, और अगर आपके पास ज़ाफ़रान की स्याही नहीं है तो आप ऐसे में लाल रंग के स्केच पेन से बिल्कुल वाइट कलर का जो कागज़ है उसमें आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास सुनहरी कागज़ है तो ज़्यादा बेहतर है। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो नक्श मैं आपको दे रहा हूं, ये नक्श 2-3 और तरीके से तैयार किए जाते हैं। आप जो अंगूठी देख रहे हैं, सेम इसी तरह अंगूठी बना करके जो नक्श मैं बता रहा हूं, चांदी के पतरे में बिल्कुल छोटे छोटे हरूफ में आप लिख करके अंदर डाल सकते हैं, या फिर बिल्कुल बारीक जो कागज़ होता है उसमें ज़ाफ़रान की स्याही हो या फिर लाल रंग के स्केच पेन से लिखने के बाद अंगूठी आप इस तरह से बनाएं कि नीचे जो है वो बंद रहे। फिर आप नक्श को डालने के बाद ऊपर से नग से ढक दें। हमारे यहाँ पे बाकायदा हर साल 27वीं रजबुल मुरज्जब को जो ये नक्श मैं बता रहा हूँ, जो अंगूठी बता रहा हूँ, यह तैयार किया जाता है। दूसरा तरीका जो होता है वो आप चांदी के पतरे में बना सकते हैं। बिल्कुल खालिस जो चांदी होता है उसमें कंदा करना होगा। कंदा करने के लिए एक नोकदार कलम लीजिए या नोकदार कोई कील लीजिए, उसके सहारे से लिख सकते हैं। या फिर तांबे में जो खालिस तांबा होता है, तांबे के पतरे में बनाने के बाद उसमें चांदी की पॉलिश चढ़ाना होगा आपको। आप खुद करिए, इसके लिए मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। जो नक्श मैं आपको बताऊंगा, ज़रूरत पड़ेगी ना तो व्हाट्सएप पे अगर आप मुझे कहिएगा कि मुझे नक्श चाहिए तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, बाकी हमारी तरफ से अमलियात के तमाम शराइत व कवायद को मद्देनज़र रखकर, जो भी इसकी लवाज़िमात होती है, तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर बनाए जाते हैं
और 27वीं रजबुल मुरज्जब की जो नक्श तैयार होता है, अगर आप हमारे यहाँ से ऑर्डर करना चाहते हैं, जो नंबर शो हो रहा है उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब तरीका जो है अच्छे से समझिए। जैसे ही मगरिब के बाद आप नमाज से फारिग हो जाएं तो कागज़ में अगर लिखना चाहते हैं तो कागज़ ले लीजिए और स्केच पेन ले लीजिए। चांदी के पतरे में अगर आप बनवाना चाहते हैं तो पहले ही से तैयार कर लें। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि 2 रकात नफिल पढ़िए। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, जब आपने 2 रकात नफिल पढ़ लिया तो उसके बाद आपके लिए ज़रूरी है कि जो रिजालुल गैब का सलाम होता है वो सलाम आप पढ़िएगा। आपकी आसानी के लिए मैं बता दूं, जैसे ही आप नफिल से फारिग हो जाएं तो फौरन आपका जो रुख है वो क़िबला की तरफ होना चाहिए। आप खड़े हो जाए अदब के साथ। उसके बाद जो रिजालुल गैब का सलाम होता है बस आप पढ़ लीजिए। आपको सिमत देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 27वीं रजबुल मुरज्जब को जो रिजालुल गैब का सिमत होता है वो क़िबला की तरफ होता है, यानी पश्चिम की तरफ, जिधर मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। जैसे ही आपने सलाम पढ़ लिया रिजालुल गैब का, तुरंत अपना जो चेहरा है फेर लीजिए, यानी पूरब के जानिब हो जाइए। क़िबला की तरफ आपका पीठ होना चाहिए। हो सकता है आपके जहन पर ये सवाल हो कि क़िबले की तरफ पीठ करके बैठना तो ठीक नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, ये अमल का उसूल है कि रिजालुल गैब की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है आपको। बस उनकी तरफ मुंह करके आप क्या करिए, सलाम पढ़िए। जैसे ही सलाम आपने पढ़ लिया तो उल्टे साइड में, यानी उसके ऑपोजिट साइड में खड़े हो जाए, बैठ जाइए। आपको संदल की अगरबत्ती ज़रूर जलाना है, चंदन की अगरबत्ती जिसे कहते हैं। अगर आपके पास बखूर है संदल का या ऊद की बखूर है तो अच्छी बात है, बखूर रोशन करिए, नहीं तो आप अगरबत्ती ज़रूर जलाइए। जब आप ये नक्श तहरीर करें तो ये नक्श मुरब्बा जो है खाकी चाल से पुर किया गया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नक्श भी दिखा रहा हूँ। इसमें जो सबसे कम आदद है वो आपको पहले लिखना है। पहले तो आपके लिए ज़रूरी है जिस तरह से खाना तैयार किया गया है उसी तरह से आपको खाना बनाना है। फिर इसमें आप देख सकते हैं 120 पहले लिखा है, यानी 120। फिर आपको 121 लिखना है, फिर आपको लिखना है 122, फिर 123 लिखना है आपको। जैसे आपने 123 लिख लिया फिर 124 लिखना है, फिर 125, फिर 126, फिर 127, फिर आपको 128 लिखना है। इसी तरह से एक एक आदत बढ़ा करके 129, फिर 130, फिर 131, फिर आपको डायरेक्ट 133 लिखना है, क्योंकि इस नक्श में एक बचा था जिसकी वजह से 13वें खाने में एक अदद का इजाफा हुआ है। 133 के बाद 134, फिर 135, फिर 136 आपको लिखना होगा। फिर आखिर में आप देख सकते हैं नीचे बखाना फला बिन फला। इसमें ज़रूरी है कि जिनके नाम से यह नक्श तैयार किया जा रहा है उनका नाम, उनकी माँ का नाम ज़रूर लिखें। फिर उसमें लिखें दरमालो दौलत उसात व कशाइश गर्दद। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, जैसा मैंने आपको बताया सेम तरीके से नक्श को तैयार करें। अगर आप कागज़ में तैयार करते हैं तो कागज़ में अच्छे से इतर वगैरह लगाने के बाद ऑरेंज कलर के कपड़ा हो चाहे ग्रीन रंग का कपड़ा हो, हरा कपड़े में मोम जामा करके इसको गले में या फिर बाजू में पहन सकते हैं। चांदी के अगर पतरे में बनाते हैं तो भी कपड़े में जामा करके तैयार करके पहनना होगा, या अगर आप अंगूठी में, जैसा मैंने कहा है, नक्श तैयार करने के बाद जो अंगूठी है अच्छे से खाना बना करके अंगूठी के अंदर डालें और ऊपर से जो हकीक होता है वो हकीक उसमें डालना होगा। चाहे सुलेमानी हकीक हो चाहे नेचुरल कोई भी हकीक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी हकीक इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूठी और आपकी जो लौ है और कागज़ वाली ये सेम तरीके से पहनना होगा, कोई भी इसमें पाबंदी नहीं है। बस इसको पहनिए और खैर व बरकत इंशाअल्लाह ताला बेपनाह होगी। मैं आपको बता दूं इस नक्श की बेशुमार फ़ायदे हैं, आप इसको करिए। अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं तो किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझ फ़कीर की तरफ से इसकी इजाज़त आम है। इस नक्श को आप तहरीर करें और फ़ायदा उठाएं। अगर आपकी मसरूफियत ज़्यादा है, आपके पास वक्त की किल्लत है, आप खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, तो हमारे इदारे से तैयार किया जाता है। आप ऑर्डर करिएगा, जो भी मुनासिब और जायज़ हदिया होगा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला ले करके आपके एड्रेस में प्राइवेट कुरियर के ज़रिए से भेजा जाएगा। 5 से 7 दिन में आपके यहाँ पहुँच जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के
के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।